छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने एक और युवक की हत्या कर दी है। मारो कोडियाम को बीती रात घर से बाहर निकलने पर नक्सलियों ने इसकी हत्या कर दी। इस ग्रामीण की गला दबाकर हत्या की गई है। शव के पास नक्सलियों ने एक पर्ची छोड़ी थी, जिसमें कि इस युवक पर मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। तो बीजापुर में नक्सलियों ने एक और युवक की हत्या कर दी है। मुखबिरी के शक में इस युवक को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया है। मारो कोडियाम उसका नाम बताया जा रहा है। बीती रात ये घर से बाहर निकला था, लेकिन उसके बाद ये वापस लौटा नहीं, क्योंकि नक्सलियों ने इस पर मुखबिरी का आरोप लगाते हुए इसकी हत्या कर दी। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको सीधे संजय के पास लिए चलते हैं। संजय, लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली इस तरीके से मुखबिरी का आरोप लगाकर जो आम ग्रामीण है उस पर उसको निशाना बना रहे हैं। एक और हत्या की गई है। भारत, देखिए, अगर पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो एक सप्ताह में नक्सलियों ने 5 अलग अलग लोगों की हत्या जो है वो सिर्फ बीजापुर जिले में की है। एक साल के आंकड़े की बात की जाए तो 26 लोग की हत्या की गई है। अगर पिछले 20 सालों की बात की जाए तो देश में सबसे अधिक हत्याएं जो है नक्सलियों ने बीजापुर जिले में ही की है। लगभग 700 से अधिक लोग जो है वो अलग अलग नक्सली घटनाओं में मारे गए हैं। अब यहाँ खास बात यह है कि नक्सली टारगेट किलिंग कर रहे हैं। नक्सली मुखबिर का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही नक्सलियों ने जो 2 हत्याएं की थी उसमें उन्होंने कहा था कि आप बीजेपी छोड़िए, आपने बीजेपी नहीं छोड़ी इसलिए आपकी हत्या कर रहे हैं। तो नक्सली जो है वो अब टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। इसके पीछे जो सीधा मकसद है नक्सलियों का वो ये है कि नक्सली ग्रामीणों के बीच दहशत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि लगातार अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो नक्सलियों के खिलाफ फोर्स ने बड़ा प्रहार किया है। 207 नक्सली मारे गए हैं। नक्सली किसी भी तरह के बड़े अटैक को अंजाम देने में सफल नहीं हो पा रहे। ऐसे में नक्सली अपनी मौजूदगी दिखाने, साथ ही ग्रामीणों में दहशत फैलाने, इस तरह की किलिंग कर रहे हैं। इसके लिए नक्सली अपनी स्मॉल एक्शन टीम का उपयोग करते हैं। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम में अब मुश्किल 2 से 3 लोग होते हैं। ये सादे कपड़ों में आते हैं, भीड़ के बीच से ही आते हैं, हत्या करते हैं और भीड़ में ही खो जाते हैं। ऐसे में इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यही कारण है पुलिस कि आप बिल्कुल आपने सही कहा है कि यही कारण है कि अभी ज्यादा ये जो है मामले बढ़ गए, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा बल इन पर प्रहार कर रही है, दूसरी तरफ सरकार की नीतियां भी सख्त होती जा रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। आपके पास लौटूंगा वापस संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने इस हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा की है। सुनवाते हैं आपको। अभी जो वो हरकतें कर रहे हैं वो सिर्फ उपस्थिति दर्शाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा प्रस्तावित है, तो हम जिंदा हैं ये दिखाने के लिए, हम सक्रिय हैं ये दिखाने के लिए निष्ठापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, कायरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी जल्दी समाप्त हो जाएगा, विश्वास रखिए। देना, कहीं गांव में किसी को मार देना, मतलब इसको ये बहादुरी कहते हैं नक्सली, या इसको कोई जन आंदोलन कहते हैं, भगवान जाने भाई क्या कहते हैं। ऐसे ये तो मतलब न कोई विचारधारा है, न कोई डेवलपमेंट प्लान है इनका, न कोई लोगों के उत्थान जीवन को अच्छा बनाने का काम है। ये कुछ नहीं, अपना किसी तरीके से रंगदारी वसूल करके जीवन अच्छा करना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए नक्सली ऐसा। तो सरकार में शामिल मंत्रियों ने इस हत्या की, नृशंस हत्या की, कायराना हत्या की उन्होंने निंदा की है। दूसरी तरफ दीपक बैज हैं, वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार को तो आप कहते थे कि आपकी सरकार में नक्सलियों के हाथ छूटे हुए हैं, लेकिन अब आपकी सरकार में भी टारगेट किलिंग हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये तंज कसा है दीपक बैज ने साय सरकार पर। सुनवाते हैं नक्सलवाद को लेकर क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने। ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी बड़ी दावा कर ले, लेकिन बस्तर की हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शब्दे दिन के अंदर में 2 पूर्व सरपंचों की हत्या, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की, एक कार्यकर्ता की हत्या और एक महिला की हत्या, और आज फिर एक भारतीय जनता पार्टी नेता की हत्या। लगातार एक सप्ताह में 5 लोगों की हत्या हुई है। और मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग के नाम से आरोप लगाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कौन सा किलिंग है।
तो आपने सुना किस तरीके से सियासी बयानबाजियां हो रही हैं इस हत्या पर। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ संजय ठाकुर के पास आपको सीधे लिए चल रहा है। संजय, इन तमाम सियासी बयानबाजियों से तो नक्सलवाद का हल निकलने नहीं वाला है, लेकिन ये जो टारगेट किलिंग हो रही है ये कैसे रुक सकती है? देखिए भरत, ये लगातार सियासत जो है वो तो इस मामले पे होती आई है, लेकिन दोनों ही पार्टियों को याद रखना चाहिए कि दोनों ने ही अपने नेताओं को खोया है। झीरम कांड सबको याद होगा, कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है इस हमले में मारे गए थे। इसके अलावा दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी के साथ ही बहुत बड़ी फहरिस्त है बीजेपी नेताओं की जिनकी नक्सलियों ने अलग अलग समय पे हत्या की है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो है वो नक्सलवाद का जख्म झेला है उन्होंने। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा कि कैसे ये रोका जाए, तो देखिए नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम को आइडेंटिफाई करना ही क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है, इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। जब बाजार लगते हैं तो उसमें नक्सली जो है वो सादे वेशभूषा में आते हैं, भीड़ से निकलते हैं, हत्या करते हैं, वापिस भीड़ खो जाते हैं। ग्रामीणों को सजग रहने की जरूरत है। ब्रेक पर जाना होगा, यही रोक रहा हूं संजय आपको। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। निश्चित तौर पर ग्रामीणों को सजग रहना होगा।